आत्मबंधन माय डियर मास्टर, आप सभी मास्टर्स के लिए। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम सुमन लता है। डिस्ट्रिक्ट मेरा बदायूं है, उत्तर प्रदेश, बरेली मंडल। पहले जब मेरा जन्म हुआ, उसके जैसे जैसे मेरा ग्रोथ हुआ, मुझे बड़ी हुई, उसके बाद में मुझे यहाँ पे धरती पे सभी अजीब लग रहा था और लगता था कि मैं किस दुनिया में आई हूँ, कैसे क्या है। और यहाँ तो सभी लोग अपरिचित हैं और मुझे ये जो आज मैं फर्स्ट बार यहाँ आई हूँ, ये पहले मुझे मेरा यही इधर ही मेरा परिवार लगता था। और जितना PSM के जितने भी और पत्री सर जी और नादिला मैम और अदर पल्लवी मैम, राम राजू सर, ये सभी मेरा फैमिली। और इस तरह से जब मैं देखी थी PSM के प्रोग्राम, तो उनमें मुझे लगा ये तो मेरे सभी वो हैं। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे, यहाँ तो सभी अपरिचित हैं, और इस कारण मैं कहती थी हे परमात्मा, अब मुझे ना वो नहीं करना। फिर धीरे धीरे मैं भक्ति स्टार्ट की और बाकी मुझे कृष्ण की भक्ति ही में रुचि थी। मैं अपना कृष्ण को ही अथात प्रेम, पहले तो मुझे ज्ञात नहीं था कि इसको कौन प्रेम करूं, कौन मेरा भगवान है, मैं यही नहीं समझ पा रही थी। और सभी बोलते हैं ये भगवान है, ये भगवान है। मुझे लगता था मैं कौन सा भगवान को चुनूं, मेरा आत्मा तो किसी भगवान को निश्चित ही नहीं कर पा रही है, मैं किसको चुनूं। और इसलिए मैं अपना आत्मा का जब मैं बात सुनी धीरे धीरे मेरे लाइफ में, फिर मुझे उजागर हुई। फिर मैं शिव का भक्ति की और माँ की भक्ति की, तो फिर उनको ही मैं गुरु करके मैंने कहा आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। तो शिव और माँ गौरी ने जो मेरा मार्गदर्शन किया, तो फिर मैं नारायण के पास गई। नारायण के हरि का तो मुझे पता चला, फिर मैं साकार हरि यानी कि कृष्ण का मुझे। और पत्री सर जी की, मैं यहाँ पर पत्री जो सर हैं वो मुरली बजाते हैं, वो धुन मेरे कानों पे बचपन से ही मेरे सुनाई देती थी और उस पर मैं बहुत नृत्य करती थी। तो कुछ को ये भी डाउट होता था कि बताओ कैसे क्या है, और नृत्य करती थी तो मैं खो ही जाती थी। और वो धुन, उस पर नृत्य करना, संगीत जैसे मेरी ज़िंदगी हो, और कृष्ण ही मेरा प्रेम, मेरा ये सब कुछ। तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी ये बातें। मैं कहती कैसे क्या करूं और क्या। तो पापा के साथ, मेरे पापा थे तो मैं अपने पापा के साथ शेयर कर लेती थी। अचानक सन 2016 में मेरे पापा की डेथ हो गई छत से गिरने से। तो इस कारण मैं अकेली पड़ कर गई। तो फिर मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई। तो फिर मेरे पिताजी आए और उन्होंने कहा कि किसी अकेले के जाने से दुनिया समापन नहीं होती, और तुम अपना उठिए और तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है, वो उसको चुनिए और चलिए, आप अपना लाइफ की शुरुआत कीजिए। सबको अकेले जीना है, अपना पहचान करिए यहाँ पे। तो फिर मैं जागरूक हुई और स्वस्थ होने के बाद फिर मुझे भारती सर जी मिले। दिल्ली में आई, मेरा जो बीमारी थी वहाँ ठीक नहीं हुई, तो इस कारण मैं दिल्ली आई थी। तो भारती सर जी मुझे मिले। भारती सर जी ने मुझे दवा जो दी और बताया ध्यान के बारे में, फिर उन्होंने मुझे बताया। तो उस दौरान आज से 8-10 ईयर पहले उस सर ने बताया मुझे कि आप ध्यान करोगे, तो इसलिए फिर मैं उस समय कुछ की थी, पर बीच में फिर मैं वो कर दी, इसलिए पर करती रहती थी थोड़ा थोड़ा वो करके। फिर मुझे जब ये पता चला और जब मेरा लाइफ आगे सर्कल होता रहा, पर मैं ये मुझे पता हो गया कि मुझे ग्रस्त में नहीं जाना, क्योंकि मेरा जीवन जो है अकेले बिताना है और परमात्मा का ही भक्ति करना है। और जो ये दुनिया ये रियल में नहीं है, ये किराएदार हैं, सभी अपना अपना निभाते हैं, मुझे भी। और जो मेरा कर्मा बाकी बचा है, तो मैं सभी इसी में बैलेंस करके जाऊंगी। इसलिए मुझे इस बीमारी को भगाना है, ठीक तो होना है। और कैसे ठीक होंगी ये तो परमात्मा जाने, पर कहते हैं लगन में शक्ति होती, तो मैं लगी रही इस कारण। तो फिर आज से 2-3 साल पहले जब सर का कॉन्टैक्ट में आई, और जब आयुर्वेदिक दिल्ली से मेरा इलाज चला, और वहाँ भी मुझे ध्यान बताया गया, योग। और मैं घर पे भी अपना करती थी, क्योंकि एजुकेशन जो मेरा गुरुकुल से हुई है, संस्कृत विद्यालय से,
MA BEd, और इसलिए मेरा शिक्षा का भी धार्मिक हो रहा है, तो वहाँ भी मुझे ध्यान योग बताया गया। और वैसे मैं एक शिक्षिका हूँ। तो जब मैं ध्यान करती थी तो ये सब कुछ आता था। तो 32 सर की मुरली, और मैं कहती तब मुझे कृष्ण जो दिखते थे तो ये क्या हैं, कैसे हैं, ये कैसे क्या है, ये मैं निश्चित नहीं कर पाती थी। फिर सर हमारे यहाँ गए थे आज से 6-7 महीने पहले। भारती सर हमारे यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि तुम जो हम समझाए तुमने किया नहीं। हमने कहा सर जी हमको आप ध्यान में आइए, उन्होंने कहा। तो उन्होंने हमें PSM का वीडियो दिखाया, और वीडियो दिखाने के उपरांत उसमें सभी मास्टर आ रहे थे और इस तरह से सब कुछ बताया जा रहा था। तो मैं कह रही थी सर जी ये तो मैं सब कुछ मैं करती हूँ ध्यान, और ये सब कुछ अनुभव कर चुकी हूँ, मेरे पास तो ये है, पर मुझे पानी से और किसी से भी, और वैसे मेरे अंदर एक डर सा बना हुआ है। पर मैं ऐसी नहीं थी, पहले मुझे डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता था, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और अब मुझे ना बहुत डर लगता है, भय लगता है, इसको मैं कैसे दूर करूं। तो और ना मेरा पहचान है, और समय इतना गति से जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसा अपना पहचान वो करूं। तो फिर हमारे यहाँ सत का साथ लगता है। तो भारती सर से मैंने कहा कि मैं आज ना वहाँ जाऊँगी सत के साथ में। तो फिर मैं अपने वहाँ बोली, परमात्मा कृष्ण से बोली, हरि से, कि मुझे ना पहचान चाहिए, तो और ये डर भी मुझे अब नहीं चाहिए, और मुझे अपना पहचान चाहिए। तो वहाँ से मुझे पहचान मिली गोपी की कि ये। उसके बाद मैं फिर जब आई तो सर से बात हुई, तो सर ने कहा ध्यान करिए और बैठिए और देखिए वीडियो। फिर मैं ध्यान करी और देखा मैंने, तो मेरा कई जन्मों का मुझे पता चला, और मेरा पूर्व का जो पहचान थी तो मैं देखी। पत्री जो सर हैं, पहले ये जामंत काका थे, जामंत काका थे, और बहुत ही बलशाली इसलिए। और इनका मैं पहले बेटी रह चुकी थी एक जन्म में। उसके बाद फिर मेरा मीरा का जन्म हुआ, और मीरा वो करने के इसलिए मैं बार बार उसी डिप्रेशन में चली जाती थी। और फिर यहाँ पे इसलिए मैं कृष्ण के ही उसमें आई थी तलाश में, क्योंकि कर्मा जो भुगतना था। पहले मेरी जो माँ थी वो शादी करा दी थी अदर से, और मैं प्रेम उनके लिए करती थी, तो जो मैंने अपना कर्मा उनके प्रति नहीं निभाया, इस कारण से मुझको फिर आना पड़ा, और फिर मैं चुन के आई कि मैं अपना जो कर्मा है मैं अपने परमात्मा के साथ ही निभाऊंगी, अपना किशन के साथ ही निभाऊंगी। फिर मुझे पहचान भी मिली। फिर मुझे पता चला कि इस उसमें मुझे परमात्मा ने एक गोपी की पहचान दी, और गोपी की पहचान दी। तो इस तरह से मैं PSM के माध्यम से इतना सब कुछ जान पाई, और जिनसे मुझे नफरत लगता था, जिनसे मुझे डर लगता था, भय, वो भी दूर हो गया, और जीने का एक अलग ही आनंद, परम आनंद मिल गया, और ज़िंदगी भी इतनी सुलभ लगने लगी, और एक प्रेम का राग ही राग हो गया। और अपने बारे में इतना जान के, और ये सज्जन संगति, ध्यान, ज्ञान, इसके बारे में फिर सर ने मुझे फॉर्म भरने के लिए कहा कि सुमन आप न्यू एनर्जी में भर दीजिएगा। तो मैं फर्स्ट बार जब न्यू एनर्जी में फॉर्म भरी, तो उसमें मैं देखी थी, मैं जो रोग से पीड़ित रहती थी, जो कुछ दिन वैसे हो जाता था, कुछ दिन ऐसे हो जाता था। तो मुझे ये लगता था मैं इतना, अगर मैं ये हूँ, मेरे मन में डाउट रहता था कि सर बोले कि तुम्हारा जो तुमने देखा है वो बिल्कुल राइट है, और तुम्हारा लाइफ ये ठीक है, ये तुम हकीकत में ये है तुम्हारा लाइफ। फिर मैं बोली कि मेरा अगर ऐसा है, अगर कृष्ण है, अगर भगवान है, और पति सर ये हैं, सब कुछ है, तो फिर मेरा बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही, क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ध्यान करिएगा। फिर मैं जैसे जैसे ध्यान करी, उसका हर क्वेश्चन का आंसर मिलता गया। तो उसमें पता चला, क्योंकि फिर मैंने डिसाइड की, क्योंकि मुझे दोबारा नहीं आना इस अर्थ पे, और मुझे अपना कर्म यहीं बैलेंस करके जाना है। इसलिए तो सभी अभी 1-2 जन्म मेरा बाकी था, वो भी बैलेंस करके इसी में वो कर रही। तो इस कारण मेरा लाइफ में जो थोड़ा डिफ़िकल्ट और इस तरह से हो रहा था,
और कहते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं फिर उनके भी ज़्यादा चैलेंज क्यों आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं कि भैया चलो अपना अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लो और फिर चलते हैं, फ्रीडम हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, क्योंकि फिर हम शून्य में चले जाएंगे। जो परमात्मा का अंश हैं वो सागर हैं और हम उनका बूंद हैं, तो हम भी अनंत हुए। और बहती नदियाँ भी वहीं से सागर से बहती बहती आके हमको इस तरह से साधन उपलब्ध कराती हैं, तो वही हम भी परमात्मा का वो हैं। इसलिए तो ये सब कुछ इतना जानकारी पाके, और सबसे अच्छी बात ये लगी भौतिक जगत में ये भी जीने का, ये भी एक सहूलियत मिली कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। पहले केवल मेरे लाइफ में ये था कि मैं आध्यात्मिक में ही चली जा रही थी, वही गीत गाना, भजन गाना, बस प्रेम ही प्रेम, प्रभु से प्रेम करना कि मिल जाए, मुझे मिल जाए। और जब ध्यान की दृष्टि से देखा तो परमात्मा दूर नहीं थे, पास ही थे, और संसार पास लग रहा था, वो संसार काफ़ी हमसे दूर था। और इस तरह से जब ध्यान आया और तो रोशनी से भर गया और प्रेम से भर गया, तो हम हैं, हमसे है ज़माना और हो जाने जाना, कहीं दूर नहीं जाना, अपने आप में बस खो जाओ। तो ध्यान ज्ञान, जब ध्यान मिलता है जीवन में आ जाता है तो ज्ञान आ जाता है, और ज्ञान आ जाता है तो 7 जना की संगत पाके प्रेम मिल जाता है। तो PSM में इतना ग्रेट मास्टर, इतना अच्छा, किसी के भी पास कोई एटीट्यूड नहीं, सब प्रेम से भरे हुए, सब एक फूल पुष्प लग रहे थे, सभी प्रेम वो कर रहे थे। तो मुझे ये लगा, और फिर बीच में जब JTTP और न्यू एनर्जी और एनर्जर्नी के जो प्रोग्राम हुए उनमें मैंने देखा तो मेरे जूम में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं शेयरिंग नहीं कर पा रही थी, तो रह गए। तो अनुभव काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, इसलिए मैंने उन सबको साउट में ही दर्शाया है। पर ध्यान है तो जान है तो जहान है। तो इसलिए मेरे लिए तो ध्यान ने मेरा लाइफ ही चेंज कर दी। और जो बीमारी थी, जो मेरे अंदर डाउट रहता था कि मेरा परमात्मा, मेरे सभी लोग बोलते हैं कि हम तो वहाँ गए और हमारा हरि ने तो हमारा ये रोग दूर कर दिया, ये कर दिया, पाते ध्यान किए ये हो गया। मैं बोलती मैं तो कर रही हूँ, मेरे पास तो अनुभव ये सब कुछ तो आ रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो मुझको पता नहीं। पर अगर हो तो मन में डाउट रहता था इस तरह से। फिर एक दिन महाअवतार बाबा जी को, एक दिन का JTTP का प्रोग्राम था, उस दिन सेक्शन था उसका म्यूज़िक का बजना, तो उस दिन महाअवतार बाबा जी आए, बौद्ध आए पहले मास्टर्स, फिर उसके बाद में महाअवतार बाबा जी आए। मैं बोल रही, सभी लोग बात करते महाअवतार बाबा जी, ये बाबा हैं कौन और ये क्या वो करके, तो मुझसे बोल रहे सुमन करो और इस तरह से वो करो, हाथ करो, ऐसा करो। तो मैं बोली ठीक है। फिर उन्होंने उस दिन मेरा हीलिंग की, तो हीलिंग करने उन्होंने कहा रोग हो जाता है। मेरा मन में ये डाउट रहता था कि डॉक्टर बोलते हैं पार्ट ये ठीक नहीं हो सकते, सभी डॉक्टरों ने कह दिया था। मेरा नसें हैमरेज हो रही थी, तो मेरे नाक से मुख से ब्लड आता था, काफ़ी हमें चोट लगी थी उस दौरान। तो डॉक्टर ने बहुत इलाज किया, मेरा बहुत इलाज किया, आखिर में मना ही कर दिया कि आपको लाइफ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि आपको गाना नहीं है, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, नहीं आपको वादन करना है। मुझे म्यूजिक का शौक़ था, तो मुझे ढोलक, हारमोनियम ये सब कुछ बजाना बहुत अच्छा लगता था। और बोले नहीं आपको गाना नहीं है, हंसना नहीं है, काफ़ी चीज़ों का उन्होंने बाउंड लगा दिया। मैंने कहा ये कैसी लाइफ है। फिर भी मैं अपना समय जो भी मिलता था तो हंस देती थी, मुस्कुराती थी और वो करती थी। फिर डाउट यही रहता था कि हे परमात्मा आप हो और गिरने भी देते नहीं हो, गिरती हूँ वैसे उठा भी लेते हो, ये कैसा प्रेम है। और कैसा अगर मैं कहीं अगर गलत साइड पे जाने को भी होती हूँ तो भी कोई मास्टर भेज के मुझे वापस करा देते हो और दिखाई नहीं देते हो, फिर भी मेरा हेल्प करते हो। पर मेरा ये अंदर का रोग क्यों नहीं जा रहा है, कैसा क्या है। तो मेरे मन में ये डाउट था कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अंदर के पार्ट कैसे चेंज कर देंगे। परमात्मा
कैसे कर देंगे, डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि ये तो मरने के बाद ही वो करके नई बॉडी के साथ आओगे, तभी क्या कहते हैं पार्ट चेंज होते हैं। आपका किडनी है, फेफड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो सकती, तो ये कैसे हो जाएंगे चेंज, जहाँ जहाँ नसें और ये दिक्कतें हैं, और डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो ये इसीलिए शायद मेरा नहीं हो रहा है, क्या पता, तो ये कैसे कर देंगे। पर परमात्मा, अगर इस तरह से मैं आपसे प्रेम करती हूँ और उनको ही मन में बसा ली, उन्हीं के प्रति जो भी मेरा प्रेम था, मित्र मेरे, साथी, माता पिता, सब कुछ, और प्रतिदिन नृत्य करना और ये सब कुछ करना, तो इतना सब कुछ है प्रभु जी, फिर मेरा बीमारी क्यों है, ये बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है। और लोग भी कहते थे तुम बीमार रहते हो, तुम इतना बोझ कर रहे हो, इतना वो कर रहे हो, फिर तुम क्यों वो करके। तो मैं कहती थी प्रभु मैं झेल तो रही हूँ, पर मुझे इसी बात से लगता है ना, सभी लोग बोलते हैं कि तुम कैसा तुम्हारा प्रेम है, वो तुम्हें कैसे प्रेम कर रहे हैं जब तुम्हारा ठीक ही नहीं हो रहे हो। तो इसलिए मुझे डाउट रहा था। फिर जब JTTP का जब प्रोग्राम चला और उसमें जब महाअवतार बाबा जी, तो मैं अपने हरि को नमन करी और पत्री सर के लिए, तो वो आए, तो मैं सबको करी, सभी मास्टर आए आत्मबंधन करके, फिर महाअवतार बाबा जी आए। पहले बौद्ध आए थे, बौद्ध के बाद फिर महाअवतार बाबा जी आए। बाबा जी आने के बाद में मैं देखी, मैंने कहा ये सभी लोग बोलते हैं ये बाबा कौन है, तो फिर देखने के बाद मैं सोची हाँ यही महाअवतार बाबा जी हैं। फिर उनका एक रूप मुझे ये भी दिखा कि गोरखनाथ भी हैं, वो दिख रहे थे, और गोरखनाथ भी दिख रहे थे उनमें, तो ग्रेट मास्टर हैं, इस तरह से वो दिख रहे थे। फिर उन्होंने कहा आपके मन में ये डाउट रहता है ना कि बीमारी कैसे नहीं ठीक हो सकती, देखो। तो अब उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया इधर साइड में, और पूरा मेरा बॉडी नीला नीला इस तरह से एनर्जी पूरा उड़ल दी और इस तरह से खड़ा कर दिया, और एक डम्मी बना दिया और एक इधर डम्मी और बना दी। डम्मी बनाने के बाद में वो थी मिट्टी का, तो उन्होंने एक सांसारिक मिट्टी की डम्मी दिखाई और एक रियल वाली डम्मी जो परमात्मा की बनाई हुई। जब दोनों को उन्होंने कहा, उस प्रतिमा को दिखाया जो सांसारिक मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा थी, तो उन्होंने कहा इसका ना, अगर इसकी कान हट जा रहा है ना, तो ये मिट्टी लेके हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसका कान हट गया ना, आँख हट जा रही है, या जो भी इसका पार्ट हो रहा है ना डिस्प्ले, तो उसको हम हटा के न्यू उसको कर रहे हैं ना इस मिट्टी से। ऐसा ही परमात्मा की मिट्टी से हम आप बने हुए हैं। ये बॉडी जो है परमात्मा का बना एक सिक्के जैसा है। तो फिर उन्होंने बताया कि इसी तरह से अंदर से जो भी पार्ट अगर हो जाता है, तो उन्होंने पूरा वो करके रांग के जैसा वो करने पे फिर उन्होंने जिप खोला। कई लेयर थी, उन्होंने कहा ये बॉडी जो एक जिप में है, तो खोल के उन्होंने दिखाया और वो पूरा उस दिन खुल गया। ऐसा खुल गया, ऐसा लग रहा था पूरा दरवाज़ा खुल गया बॉडी का, और फिर प्रवेश हो गया। होने के बाद फिर देख रहे हैं कि पूरा सिप लग रहा था, महाअवतार बाबा जी दिखा रहे, तो पूरा सिप हो गया, सिप जहाज लग रहा था। बोले यही इस बॉडी का ये व्यवस्था, इसमें सब कुछ है, ग्रेट किस मास्टर हैं, जो भी वस्तु की ज़रूरत होगी वो वहीं मिल जाती है। और इस तरह से हम उस जहाँ पे जो भी पार्ट चेंज करना, ये केवल परमात्मा ही कर सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म ही कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेट मास्टर ही कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से वो हटाते जा रहे थे। ऐसा मिट्टी जो थी, उन्होंने कहा देखो ये है मिट्टी जिससे बॉडी बनी है, तो पार्ट को हटा के नया नया करते जा रहे थे और दिखाया। और जब दिखाया उन्होंने तो सब दिखाया, तो उसी दिन बताया था कि आत्मा के भी खंड होते हैं, परमात्मा यानी कि प्रज्ञात्मा, पूर्णात्मा, परमात्मा आत्मा, ये बताया था। जो पूर्ण यानी कि सब कुछ पूरा कर लिया, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो केवल रहते हैं, तो वो उनसे एनर्जी, वो बहुत ही बड़े ऊर्जा के एक स्रोत हैं। तो जब दिखाया जा रहा था, वहाँ से जब चले अंदर ही अंदर, जब दिखाने के बाद में, तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लाल मैटिंग बिछी हुई है, और इस साइड से इस तरह से चले जा रहे हैं। जो हम ध्यान करते हैं
तो जो ऊर्जा का वो परमात्मा काफ़ी बड़ा केंद्र है, और वो केंद्र हैं तो वो बैठे हैं, एक इतना बड़ा लाइट ऊर्जा का वो रखा हुआ है, चेयर सी है और उस पर रखा हुआ है। तो जब ध्यान के माध्यम से जब वहाँ जाते हैं तो उनमें से ही, उस ऊर्जा से ही सभी मास्टर्स निकल के पति सर भी आ रहे थे, और तथागत बौद्ध भी आ रहे थे, कृष्ण भी आ रहे थे, राम भी आ रहे थे, अम्बा माता भी, बजरंगबली भी आ रहे हैं, महाअवतार बाबा, शिव, भोलेनाथ, यानी कि ग्रेट मास्टर उससे निकल के आ रहे थे। तो इस तरह से ऊर्जा से, और जब हम ध्यान वो कर रहे थे तो उस तरह से चल रहा है वो जो ध्यान के माध्यम से, तो ऊर्जा का स्रोत एकदम से फिर उन्होंने दिखाया, फिर उसी में समा जा रहे हैं, और समा जाने के बाद में फिर हम उधर से वापस आ रहे हैं, फिर ध्यान में जा रहे हैं। तो ध्यान में जाने के बाद फिर वहीं से ऊर्जा में, फिर उसी ऊर्जा के कण में से हमने देखा कि एकदम से एक ऐसा छोटा सा बिंदु, छोटा सा कण निकल के आ रहा है। तो सभी 7 जना संगत, जितना प्रतिमा, जल, जीव ये दिख रहा है, तो इसमें आके उसमें समाहित हो जा रहा है, छोटा सा कण, इस बिंदु से इसमें से कण इसमें हो रहा है समाहित, इसमें से आके इसमें हो रहा है, हर मानव में, जीव जंतु में, जिनमें हार्ड है, जिनमें हो रहा है, सब में हो जा रहा है परिवर्तित, सब में हो जा रहा है। और इस तरह से प्रकृति ये सब कुछ उस ऊर्जा के केंद्र से ही आ रही है, और वो एकदम, और उसमें से कभी इस तरह से जब ध्यान कर रहे हैं तो वाइट सा उजाला हो जाता है, अंधेरा सा भी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ब्लैक सा अंधेरा आ रहा है, और जाते जाते उजाला वाइट चंद्रमा की चांदनी जैसा खूब अच्छा सा सुकून शांति देने वाला हो जा रहा है। फिर उसमें ध्यान से उसमें समाहित होते जा रहे हैं। तो जो पूर्ण आत्मा है तो वो उसी में हो जाती है, उसमें एक ग्रेट आत्मा, वहीं से पता चला आपकी प्रज्ञा आत्मा बताया कि आपका बैठे होते हैं एक हार्ट में, और जो बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं, शिप है चल रहा है तो इसको, ये जहाज को, तो इसलिए वो यहाँ बैठे हुए हैं और पूरा कमांड कर रहे हैं और उनको चला रहे हैं, तो वो उनको गाइड करे, वो यहाँ से आपको यहाँ हार्ट पे ये कर रहे हैं प्रज्ञात्मा। तो उन्होंने अपना अंश से एक आत्मा निकाली, तो उसको गाइड किया, जो आत्मा निकाली और आपका सांस निकाली, वो उन्होंने नाभि के पास में यहाँ पे उनको पैरे में बिठा दिया। तो की व्यवस्था ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक चल रही है, तो अलाउंसमेंट और काफ़ी वर्कर्स लगा दिए, दिल, हार्ट, नसें वगैरह, ये सब कुछ एक, जैसे यहाँ एक मान लीजिए महल है या आपका होटल वगैरह, तो वहाँ मैनेजमेंट कर दिया जाता है, वैसे ही इस बॉडी में सब कुछ कंप्लीट हो रहा था। तो वो ध्यान में बैठे रहती है, प्रज्ञात्मा होती है, ध्यान में बैठे रहती है, और वो ध्यान में बैठने के जब उसको जो भी करती है आत्मा करती है, आत्मा अपना सिग्नल देगी। फिर जो सांसें हैं आपका, यहाँ से ही जब ध्यान आपका जाएगा तो पूरा सर्कल, यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है। जब आपका सीधा जा रहा है, वहाँ सूचना देगा जाके, हाँ ठीक है, रास्ता क्लियर है, ओके है, तो वो आत्मा वो कहती है। और इसलिए इसको बता दिया गाइड और गुरु, तो बाहर का जो भी है तो इसको ही पहले इसको फॉलो करना होता है, इस सांस को, इस गुरु को, जो आत्मा से पहले, फिर वो आत्मा से मिलाते हैं, हाँ ठीक है आप एंट्री ले लीजिए और चले जाइए। तो फिर इस तरह से हम चले जाते हैं अपने आप में, और जाने के बाद फिर हम मिलते हैं अपनी प्रज्ञा आत्मा से, अपना हार्ट में जाके हृदय पे अपना प्रज्ञा आत्मा से मिलते हैं। जब हमारा प्रज्ञा आत्मा मिलती, फिर हमको पहचान होती है, अरे हम तो ये हैं, हम तो अनंत हैं। और वो जो प्रज्ञा आत्मा यानी कि दिल से जुड़ी है, जागो हे परमात्मा के प्रिय बच्चों, हम तो धरा पर आए हैं, परमात्मा का ही ज्ञान यहाँ वर्जित करने आए, परमात्मा का ज्ञान धरा पर लाए हैं, जागो। मुद्दतों से बंद थी ध्यान ज्ञान की जो खिड़कियाँ, आज वही खिड़कियाँ खोलने आए हैं। कैद था जो बादशाह, नाम उसका ज्ञान था, दास बन के रख दिया तुमने आत्मा को। अरे दास बना के रख दिया उस आत्मा को, वो तो रानी है और हृदय गति से जुड़ी है उसकी प्रीत परमात्मा से, वो तो बस उस साहिब की ही दीवानी है,
अरे ध्यान करो और मिला दो उसको। वो परमात्मा का नाम ही उनसे मिलने के बाद ही अमर होगे। वही ध्यान, वही उनका प्रेम ही एक फल अमृत है। उस ध्यान के माध्यम से आप बस चखिए और अमर हो जाइए। तो इतना सब कुछ महाअवतार बाबा जी का उस दिन का जो दिन था, वो दिवस था, फिर मुझको उस दिन रिलाइफ हो गया और मेरा अंदर से इतना नीला नीला जो इतना दवा वगैरह खाई थी तो बहुत सारा निकला। और निकलने के बाद इतना उल्टी होने के बाद और वैसे हो कर गई। फिर मुझे रिलाइफ हुआ कि हाँ, उस दिन मुझे विश्वास हुआ क्योंकि हम ठीक हो सकते हैं। और ध्यान हमारे लिए क्या, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भाई बहन से अगर कहो तो वो बोल देते हैं कि नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्या करेंगे, सोचेंगे कर लेंगे। तो ठीक है भैया, जब सोचना है करना है तो कर लेना, कोई नहीं, हमारा फ़र्ज़ है, हमने तो ठान लिया। क्योंकि हमको बांटना है, जो मिला है हमको देना है, और जिसका भाग चमकना है वो ले लेगा। पर ध्यान ही ज़िंदगी है, ध्यान ही बंदगी है, और ध्यान ही प्रेम है, और ध्यान ही न्यू एनर्जी है। और जिसको ओल्ड एनर्जी में रहना है वो दूर रहे, जिसको न्यू एनर्जी में आना है, अपने आप को पहचानना है, वो न्यू एनर्जी भर ले, ध्यान को अपने लाइफ में कर ले। तो थैंक यू ऑल मास्टर के लिए भी थैंक यू, लव यू।